प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञानवाणी में। आज हम बात करेंगे ऑरा की शक्ति से अपना भाग्य बदलने के रहस्य की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां प्रकाश और सकारात्मकता फैल जाती है, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके आने से वातावरण भारी और उदास हो जाता है। ये सब हमारे आभामंडल यानी हमारी ऑरा की शक्ति पर निर्भर करता है। ऑरा क्या है? ऑरा एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे शरीर को चारों तरफ से घेरे रहता है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे फूल की सुगंध दूर तक फैलती है, वैसे ही हमारी ऑरा हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान है। जब ऑरा शुद्ध और उज्ज्वल होती है, जीवन में आकर्षण, सफलता और सौभाग्य स्वतः आ जाता है। लेकिन जब ऑरा धूमिल और नकारात्मक हो जाती है, तब भाग्य भी अंधकारमय दिखाई देता है। ऑरा और भाग्य का संबंध। भाग्य कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। भाग्य आपके भीतर की ऊर्जा, आपके कर्मों से निर्मित होता है। आपकी ऑरा ही तय करती है कौन से अवसर आपकी ओर आकर्षित होंगे, कौन से लोग आपके जीवन में आएंगे और कौन सी परिस्थितियां आपके रास्ते पर खड़ी होंगी। यदि आपकी ऑरा कमजोर है तो भाग्य भी डगमगा जाएगा, लेकिन यदि ऑरा शक्तिशाली है तो आप अपने भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। ऑरा को शक्तिशाली बनाने के उपाय। अब प्रश्न है, अपनी ऑरा को कैसे शुद्ध और शक्तिशाली बनाया जाए? एक सकारात्मक विचारों की साधना। हर विचार एक ऊर्जा है। क्रोध, ईर्ष्या, नफरत ये ऑरा को काला कर देते हैं, जबकि करुणा, प्रेम और आभार ऑरा को स्वर्णिम और प्रकाशमय बना देते हैं। हर सुबह जागकर स्वयं से कहें, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सफलता का चुंबक हूं। यह साधारण वाक्य आपकी ऑरा को नई शक्ति देगा। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान वह कुंजी है जो ऑरा के द्वार खोलती है। जब आप गहरी शांति में बैठते हैं तो आपकी ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। प्राणायाम से शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ता है और ऑरा चमकने लगती है। प्रतिदिन 10 मिनट ओम का उच्चारण करें। यह स्पंदन आपकी ऑरा को दिव्य बनाता है। प्रकृति से जुड़ाव। धरती, जल, वायु, सूर्य और आकाश तत्व हमारी ऑरा को पोषण देते हैं। हर दिन कुछ मिनट नंगे पैर घास पर चलें। सुबह सूरज की पहली किरण को महसूस करें। स्वच्छ जल पीकर आभार व्यक्त करें। प्रकृति के साथ यह जुड़ाव आपकी ऑरा को नई शक्ति प्रदान करेगा। सत्संग और पवित्र वाणी का प्रभाव। जैसे धूप, अगरबत्ती से वातावरण शुद्ध होता है, वैसे ही पवित्र वाणी और सत्संग से ऑरा शुद्ध होती है। भगवद गीता, उपनिषद या संतों की शिक्षाओं का श्रवण ऑरा को तेजस्वी बनाता है। सेवा और करुणा। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपके ऑरा के चारों तरफ प्रकाश का एक नया परत जुड़ जाता है। सेवा करना ऑरा को मजबूत करने का सबसे तेज साधन है। ऑरा की शक्ति से भाग्य परिवर्तन। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या केवल ऑरा बदलने से मेरा भाग्य भी बदल सकता है? उत्तर है हाँ। जब ऑरा शक्तिशाली होती है तो अवसर स्वतः आपकी ओर खींचते हैं। लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अंधकारमय परिस्थितियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आपके जीवन का प्रत्येक कदम, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक संबंध ऑरा की शक्ति से प्रभावित होता है। ऑरा को शुद्ध करने का सरल अभ्यास। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं जो आपकी ऑरा को रोजाना शुद्ध करेगा। शांत होकर बैठें, आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को घेरे हुए है। अनुभव करें कि यह प्रकाश आपकी सभी नकारात्मकताओं को भस्म कर रहा है। 3 बार गहराई से श्वास लें और कहें, मैं पवित्र हूं, मेरी ऑरा दिव्य है, मेरा भाग्य प्रकाशमय है। यदि आप यह अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपनी ऑरा की शक्ति को महसूस करेंगे। प्रिय श्रोताओं, भाग्य बदलना कठिन नहीं है, बस अपनी ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाइए। याद रखिए, आपका भाग्य बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा से तय होता है। जब आपकी ऑरा दिव्य होगी तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य करेगा। यही था आज का संदेश। ऑरा की शक्ति से अपना भाग्य बदलें। यदि आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं अगली बार आध्यात्मिक ज्ञानवाणी के साथ। तब तक के लिए प्रकाश और शांति आपके जीवन में बनी रहे। नीति समानी बनतार चल पर हसोना बनी रहे।